अमल भैया, अचानक आपने ये मीटिंग क्यों बुलाई और बाकी लोग कहाँ हैं? नहीं आए? नहीं, ये सारा मामला आप लोगों के ऊपर ही है, इसीलिए मैंने किसी को नहीं बुलाया। जो फैसला लेना है आप लोगों को ही लेना है। बाद में एक जनरल मीटिंग बुलाकर मैं सबको बता दूंगा। हम पर ये जिम्मेदारी? बात क्या है बताइए तो। क्लब में कोई पूजा वूजा होने वाली है क्या? पूजा ही समझिए, लेकिन मुझे लगता है ये भगवान थोड़े औरों से अलग है। मतलब? कुछ दिनों में रविंद्र जयंती है, मुझे लगता है ये मीटिंग उस बारे में ही है। लेकिन अमल भैया, हर बार तो हम लोग ही इसकी तैयारी करते हैं, पर इसके लिए तो कभी कोई मीटिंग नहीं हुई है। बिल्कुल सही कहा तुमने। असल में इस साल रविंद्र जयंती हम कुछ अलग तरीके से मनाएंगे, मतलब लार्ज स्केल में होगा। फेमस फिल्म डायरेक्टर निखिलेश चौधरी होंगे उस दिन के प्रधान अतिथि। निखिलेश चौधरी? मतलब जिन्हें अभी नेशनल अवार्ड मिला है, वो तो हिंदी फिल्में बनाते हैं। हाँ भाभी, वही आएंगे। इसलिए हम लोग सोच रहे थे इस बार नाच गाने के साथ एक नाटक का इंतजाम किया जाए। नहीं, मेरा मतलब है नाच गाना तो होगा ही, लेकिन साथ में नाटक भी होगा। असल में वो तो डायरेक्टर है, इसलिए एक्टिंग का मामला होगा तो उन्हें बहुत अच्छा लगेगा। ये आपने बिल्कुल सही कहा है। फिर हमें कुछ ऐसा नाटक करना होगा जिसमें नाच गाना सब कुछ हो। इतना नाच गा कर नाटक करने का मतलब तो नृत्य नाटक है। उसमें तो हम मॉडर्न एक्टिंग दिखा भी नहीं पाएंगे। ये भी सही है। अच्छा, हम लोग एक काम कर सकते हैं, हम लोग खुद ही एक नाटक लिख लेते हैं, मतलब एक नया नाटक लिखते हैं और उसमें हम लोग रविंद्र संगीत का इस्तेमाल करेंगे। धत, रविंद्र जयंती पर किसी और का लिखा नाटक, ऐसा हो सकता है क्या? अरे भाभी, आप इस तरह से क्यों सोच रही है? देखिए, रविंद्र जयंती हम लोग इसलिए मनाते हैं ताकि सारे कवियों को सम्मान मिल सके। अब अगर हम लोग कुछ अपनी कहानी लिखे तो इसमें प्रॉब्लम ही क्या है? क्यों? आपने क्या कभी आज तक किसी को रविंद्रनाथ ठाकुर के बारे में लिखते हुए नहीं देखा है, या उनके बारे में कविता लिखते हुए भी नहीं देखा है? बताइए। बात तो बिल्कुल सही है, और ये नाटक हमारे चीफ गेस्ट के लिए एक नया एक्सपीरियंस भी होगा। पर ये नाटक लिखेगा कौन? मतलब मैं ही लिख सकती थी, पर आजकल मैं एक एनजीओ के काम में बिजी हूँ। आप फिक्र मत कीजिए, नाटक लिखने के लिए एक परफेक्ट कैंडिडेट मेरे पास है। जब नाटक लिखना खत्म हो जाएगा तो हम दोनों एक दिन मिल लेंगे, ठीक है ना लावण्य भाभी? कौन कौन क्या क्या कैरेक्टर करेगा, ये ठीक होने के बाद ही रिहर्सल शुरू कर देंगे। बढ़िया है। और अमल भैया, अब हम हर दिन शाम को यहाँ पर रिहर्सल करेंगे, तो आप लोगों को क्लब छोड़ना होगा। अरे बाप रे, रोज क्लब में रिहर्सल करेंगी तो मुश्किल हो जाएगी, खास करके शाम को। नहीं मालिनी, इतनी गर्मी में हम बंद क्लब के अंदर रिहर्सल नहीं कर सकते। हमारा छत बड़ा है, शाम को हम वहीं पर रिहर्सल कर सकते हैं। सोहिनी इस बार गाना नहीं गाएगी, वो इस बार एक्टिंग करेगी। क्या कह रही है? पर क्यों? वो तो हर साल गाना ही गाती है ना लावण्य भाभी, वो तैयार होगी। उसने पहले जो किया सो किया, पर इस साल वो एक्टिंग ही करेगी और मैं उसे राजी भी करवा लूंगी। तुम फिक्र मत करो मालिनी। आप ये क्या कह रही हैं भाभी? नाटक देखना और नाटक लिखना क्या एक ही बात है? नहीं, बिल्कुल भी एक नहीं है, लेकिन तुम्हारी बात थोड़ी अलग है। तुम नाटक से प्यार करती हो, इतनी सारी किताबें पढ़ती हो, रविंद्रनाथ ठाकुर को तुम अच्छे से जानती हो, तो क्या तुम नहीं कर पाओगी? अपने फेवरेट लेखक को श्रद्धांजलि नहीं दे पाओगी? तुम जरूर कर पाओगी। मुझे तो सोचकर ही फिक्र हो रही है। पता नहीं आप में इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से आ रहा है। इससे पहले भी तो तुमने कॉलेज के लिए लिखा है और वो मैंने पढ़ा भी है, और उससे पहले जब तुम स्कूल में थी तब तुमने जो लिखा था मैंने वो भी पढ़ा था। मुझे पता है तुम्हारे अंदर लिखने का टैलेंट है। अब उस टैलेंट को तुम्हें सबके सामने दिखाने का वक्त आ गया है। अच्छा, तो मैं ट्राई करूँगी, पर अगर कहीं फंसी तो आप मेरी मदद कर देना। डन। अच्छा, नाटक का विषय क्या रखूं बोलिए तो? अभी जो परिस्थिति चल रही है और हम लोग जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं उसके ऊपर ही लिखना तुम्हारे लिए सबसे सही होगा, समझे? नहीं, मुझे एक्टिंग फैक्टिंग नहीं करनी है, मुझे सिर्फ गाना गाना है। गाना तो तुम हर साल ही गाती हो बेटा, इस बार तुम एक्टिंग ही कर लो। मेरी ये बात नहीं मानोगी? एग्जैक्टली, मैं हर साल गाना ही गाती हूँ और इस साल भी गाना गाऊंगी, क्योंकि मैं गाना सीखती हूँ और मुझे गाना ही आता है। अरे बेटा, तुम समझ नहीं रही हो, इस बार का प्रोग्राम पिछले सालों जैसा नहीं है। मामी, मैं अंदर आऊँ? क्यों, क्या चाहिए? दीदी के लिए मैं शरबत लेकर आई हूँ। यहाँ रख दो।
दिमाग शांत रखकर सुनो। इस बार डायरेक्टर अरुण चौधरी आ रहे हैं। उनके सामने एक्टिंग करने का मौका मिलेगा और एक बार अगर तुम्हारी एक्टिंग उन्हें पसंद आ गई तो वो तुम्हें अपनी फिल्मों में चांस देंगे। ऐसी बात है? तब तो मैं एक्टिंग बिल्कुल भी नहीं करूंगी। मैंने कभी एक्टिंग सीखी नहीं है और मुझे एक्टिंग के बारे में कुछ नहीं पता है मम्मी। बेकार में इतने बड़े आदमी के सामने मैं एम्बैरेस्ड हो जाऊंगी। अरे पगली, एक्टिंग भला सीखी जाती है? ये डांस है या गाना? जो सीखना होगा। एक्टिंग तो कोई भी कर सकता है। अब अगर कोई भी कर सकता है तो आप मेरे बदले सीमा से करवा लीजिए, क्योंकि मैं तो नहीं करने वाली। सोहिनी, तब से मैं तुम्हारी बकवास सुने जा रही हूँ। इस बार नाटक में अगर तुमने हीरोइन का रोल नहीं किया तो मैं तुम्हारी पॉकेट मनी कट कर लूंगी। ये मेरा आखिरी फैसला है। मुझे अच्छा नहीं लगता। बाबा, इतनी जल्दी एक नाटक लिख भी लिया? और क्या ही करती भाभी, ज्यादा वक्त भी तो नहीं है। तो कौन किस रोल को निभाएगा तय हो गया? एक रफ स्केच बनाया है। पहले मैं कहानी बता देती हूँ, आप सब सुन लीजिए। कहानी की हीरोइन, उसका नाम सुनीता है। एक बहुत ही अच्छी कलाकार है। बचपन से ही रविंद्र संगीत सीखती आ रही है। कॉलेज में आकर उसकी मुलाकात हुई अमित नाम के एक लड़के से। अमित के लिए रविंद्रनाथ का गाना आज के जमाने के लिए सिर्फ एक बकवास है। रविंद्र जयंती पर रविंद्र संगीत के खिलाफ एक नाटक अच्छा लगेगा क्या? अरे ये नाटक उनके अगेंस्ट नहीं है, लेकिन कहानी को आगे बढ़ाने के लिए हर कैरेक्टर को उनकी पहचान तो देनी होगी ना। मामी, ये लीजिए चाय। हाँ, टेबल पर रखो। नहीं नहीं, आप सुनाइए, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है। हाँ, बोलती हूँ। उन दोनों में मतभेद था, पर फिर भी अमित सुनीता से प्यार कर बैठा। दोनों के बीच एक प्यार का रिश्ता शुरू हो गया। सुनीता हर मुसीबत में रविंद्रनाथ ठाकुर का अलग अलग गाना गाकर उस गाने को नए तरीके से अमित के सामने प्रेजेंट करके अमित के दिल में जगह बनानी शुरू कर दी। लेकिन इतने दिनों से इग्नोर करने के बाद उन्हें वो गाना पसंद आ रहा है ये बताने में उसे प्रॉब्लम हो रही थी। यहाँ तक कि सुनीता एक फंक्शन में गाना गा रही थी, वो वहाँ भी नहीं गया और इस बीच अमित की माँ की मौत हो गई। इस बात को अमित मान नहीं पाया। वाओ, ये कहानी तो बहुत एंगेजिंग है। असली ट्विस्ट तो ठीक इसके बाद शुरू होता है। अमित के ऐसे सिचुएशन में सुनीता आकर अमित को गाना सुनाती है। दिल में है दुख और दिल में है तकलीफ। ये गाना सुनते ही अमित रोने लगता है। माँ के मृत्यु को स्वीकार कर लिया और उसने ये भी मान लिया कि रविंद्रनाथ का गाना हर युग में और हर परिस्थिति में प्रासंगिक है और यही होगा हमारा मैसेज। बहुत अच्छा नाटक है। तुम इतना अच्छा लिखती हो, मुझे तो पता नहीं था। अच्छा, इस नाटक के हीरो हीरोइन का नाम रविंद्रनाथ के नाटक से लिया गया है ना? वाह सीमा, तुम तो बहुत कुछ जानती हो। रविंद्रनाथ ठाकुर की कहानियाँ तुम पढ़ती हो क्या? हाँ भाभी, पहले मैं जिस घर में काम करती थी उनके पास रविंद्रनाथ ठाकुर की किताबों की सेट थी, वही मैंने पढ़ा था। बहुत अच्छे। क्या क्या गाना होगा आपने तय कर लिया है? हाँ, मैंने एक लिस्ट तैयार कर लिया है, तुम देखोगी? नहीं नहीं, ये देखकर क्या करेगी? अब गाने की जिम्मेदारी तुम ही संभालो। अच्छा ठीक है। हाँ, याद आया। कौन क्या रोल निभाएगा तुमने सोचा है? देखिए, ज्यादा कैरेक्टर तो है नहीं। अमित है और सुनीता है और उसके 3 दोस्त हैं। सारे कैरेक्टर के बारे में मैंने सोच लिया है, लेकिन सुनीता कौन करेगी यही मैं सोच रही हूँ। अरे मालिनी, ये क्या कह रही हो? हीरोइन का रोल तो पहले ही फिक्स हो गया है, वो मेरी बेटी ही करेगी। लेकिन मम्मी, मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। तुम क्यों मुझे जबरदस्ती? मैंने तुमसे चुप रहने के लिए कहा है। अब मैं कह रही थी, जब वो एक्टिंग करना नहीं चाहती तो सिर्फ गाना ही। नहीं मालिनी, हमेशा ये जो चाहे वही नहीं होगा। अच्छा, हीरो कौन रहेगा ये तो बताओ। मैंने सोचा है जय को ही हीरो का रोल दूंगी। बहुत अच्छा एक्टिंग करता है वो। जय? कौन सा जय? बगल वाले मोहल्ले में जिसके घर में आम का पेड़ है? हाँ, वही सिंह परिवार का लड़का, मतलब जय सिंह। ये भी रविंद्रनाथ ठाकुर के कैरेक्टर का नाम है। मैं तैयार हूँ, मैं ही हीरोइन बनूंगी। तुम लोगों को डायलॉग याद तो है ना? जय? हाँ, मैं रेडी हूँ भाभी। और तुम्हें? हाँ, वो डायलॉग मुझे याद है। फाइन, शुरू करो। सोहिनी, तुम बाहर आसमान की तरफ देखते रहना और जय
सोहिनी की तरफ आगे बढ़ते बढ़ते डायलॉग बोलना, ठीक है? अच्छा सुनीता, तुम्हें तो रविंद्र संगीत बहुत पसंद है ना, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि आज के जमाने में इन सारे गानों का कोई मतलब नहीं है? मैं तो लिरिक्स के साथ रिलेट भी नहीं कर पाता। अरे डायलॉग तो बोल बेटा। हाँ, मुझे क्या कहना था? क्या हुआ सोहिनी, डायलॉग तुम भूल गई हो? नहीं, मतलब वो थोड़ा सॉरी जय। नो इट्स ओके, चलो एक बार और ट्राई करते हैं। अच्छा सुनीता, तुम्हें तो रविंद्र संगीत बहुत पसंद है ना, लेकिन तुम्हें क्या नहीं लगता कि आज के इस जमाने में इन सारे गानों का कोई मतलब नहीं है? मैं तो लिरिक्स के साथ रिलेट भी नहीं कर पाता। अच्छा जय, मुझे ये बताओ, तुम रविंद्र संगीत को इतना नापसंद करते हो, आज तक तुमने कितने रविंद्र संगीत सुने हैं? रविंद्र संगीत तो हम लोगों के लिए एक इमोशन है। इसके लिरिक्स को अगर तुम ठीक से समझोगे तो। अरे सोहिनी रुको सोहिनी रुको। क्या हुआ? क्या मैंने कुछ गलत कर दिया? नहीं, गलत नहीं है, लेकिन एक्टिंग का मतलब ये तो नहीं कि तुम सिर्फ डायलॉग बोलो। तुम्हें तो कैरेक्टर को फील करना होगा, उसके भाव को समझना होगा, आंखों में एक्सप्रेशन होगा, तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल सही होगा, समझी? हाँ समझ गई। ठीक है, तो एक बार और करते हैं। जय पोजीशन ले लो। तुम रविंद्र संगीत को इतना नापसंद करते हो, आज तक तुमने कितने रविंद्र संगीत सुने हैं? रविंद्र संगीत हमारे लिए इमोशन है जय। जय नहीं, अमित। सिर्फ डायलॉग बोलने से नहीं चलेगा, एक्सप्रेशन तो बिल्कुल भी नहीं है। तुम इरिटेट हो, ये भी तो दिखनी चाहिए ना। मैं तो कोशिश कर रही हूँ, लेकिन डायलॉग्स, एक्सप्रेशंस, बॉडी लैंग्वेज, इतने सब कुछ याद नहीं रह रहे। और डायलॉग बोलते वक्त हाथ कहाँ रखूं यही समझ में नहीं आ रहा है। दीदी, मैं आपसे एक बात कह सकती हूँ? क्या? बोलो। बाहर आप आसमान की तरफ मत देखिए, इससे अच्छा आप खिड़की को बंद करते करते डायलॉग बोलिए, तो फिर हाथ कहाँ रखना है इस बारे में सोचना नहीं पड़ेगा। आपके चेहरे पे बारिश की बूंदें गिरेगी, उससे आप इरिटेट होंगी। बस इतना ही सोचकर आपको एक्टिंग करनी पड़ेगी। तुम करके दिखाओ। बेबी, उसे परेशान क्यों कर रही हो? अभी बहुत काम बाकी है। हाँ वो अरे 2 मिनट की ही तो बात है। शुरू करो सीमा, तुम शुरू करो। जय तुम इसे क्यों दो। अच्छा सुनीता, तुम्हें तो रविंद्र संगीत इतना अच्छा लगता है, लेकिन क्या तुम्हें नहीं लगता कि आज के इस जमाने में इन सारे गानों का कोई मतलब नहीं है? मैं तो इन लिरिक्स के साथ रिलेट तक नहीं कर पाता। ये जो तुम रविंद्र संगीत को इतना नापसंद करते हो, अच्छा मुझे बताओ, आज तक तुमने कितना रविंद्र संगीत सुना है अमित? रविंद्र संगीत हमारे लिए एक इमोशन है। उनके लिरिक्स की गहराई हर किसी को छू जाती है। बहुत बढ़िया, तुमने बहुत अच्छी एक्टिंग की है। अच्छा भाभी, अगर सीमा हीरोइन का रोल करे तो अच्छा रहेगा ना? नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं रहेगा। जय की हीरोइन सिर्फ मैं ही बनूंगी और कोई नहीं। अच्छा सच सच बताइए तो भाभी, क्या आप सोहिनी में सुनीता को देख पा रही हैं? उसका पहला दिन है शायद, इसीलिए उसे थोड़ा वक्त लग रहा है। शायद बार बार प्रैक्टिस करेगी तो ठीक हो जाएगा। लेकिन सीमा की एक्टिंग को देखने के बाद मुझे सीमा में ही सुनीता दिख रही है। एग्जैक्टली। तो क्या हम सीमा से हीरोइन का रोल नहीं करवा सकते? वैसे भी आपने कहा था सोहिनी तो एक्टिंग करना ही नहीं चाहती, तो फिर अब क्यों एक्टिंग करना चाह रही है? नहीं मणि, तुम गलत समझ रही हो। उसे एक्टिंग नहीं करनी है, वो तो असल में अमित की हीरोइन बनना चाहती है। इसीलिए उसे समझाने के लिए सिर्फ एक ही इंसान है। कौन? बाद में बताती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं एक फोन करके आती हूँ। क्या हुआ भाभी, आपने मुझे फोन करके यहाँ पे क्यों बुलाया? अच्छा जय, तुम तो बहुत दिनों से एक्टिंग, थिएटर ये सब कर रहे हो ना, तब तो एक एक्टर के तौर पे अच्छी एक्टिंग, बुरी एक्टिंग का फर्क तुम बहुत अच्छे से समझते हो। तो फिर तुम ही मुझे बताओ, हमारी जो हीरोइन सुनीता है उसके लिए सबसे अच्छी कौन रहेगी? सच कहूँ तो सीमा, उसके अंदर एक नेचुरल एक्टिंग टैलेंट है जो कोई कितना भी सीख ले पर वैसी एक्टिंग नहीं कर पाता। मेरे हिसाब से सुनीता का कैरेक्टर उसे ही करना चाहिए। लेकिन सोहिनी ऐसा होने नहीं देगी। दरअसल वो ये रोल मेरी वजह से करना चाहती है, मुझे पता है, लेकिन वो एक्टिंग नहीं कर पाती।
तुम क्या एक बार उससे थोड़ा बात करोगे? क्या पता वो तुम्हारी बात मान ले। मैं भी इस मामले में आपसे परमिशन लेने वाला था, क्योंकि सीमा की एक्टिंग की वजह से ये नाटक बहुत अच्छा जाने वाला है। वैसे ही सुनीता की आवाज में सोहिनी का गाना नाटक में 4 चांद लगा देगा। मैं भी तुमसे यही कहना चाहती थी। आप चिंता मत करो, मैं आज ही सोहिनी से बात करूंगा। देखो सोहिनी, तुम्हें पता है एक्टिंग में सीमा तुमसे बहुत आगे है, इसीलिए मेरे हिसाब से सुनीता का कैरेक्टर उसे ही करना चाहिए। तुम सीमा की तारीफ करने के लिए मुझे इस कॉफी शॉप में बुलाए हो। मैं मानती हूँ वो अच्छा एक्टिंग करती है, लेकिन मैं भी तो कोशिश कर रही हूँ। तुम्हें पता भी है, पिछले 2 रातों से जागकर मैंने डायलॉग याद भी किए हैं। उस एफर्ट की कोई कीमत नहीं। जो काम तुम्हारे लिए नहीं है उसमें क्यों एफर्ट दे रही हो? देखो सोहिनी, नाटक एक टीम वर्क है और टीम का मकसद होता है नाटक को सफल बनाना। यहाँ किसने क्या कंट्रीब्यूट किया है वो मैटर नहीं करता, और नाटक की सफलता के लिए रोल को नकार देना भी ये कंट्रीब्यूशन होता है। इसका मतलब हाथ पे हाथ धरे बैठे रहना ही मेरा कंट्रीब्यूशन है। मैं क्या इतनी बेकार हूँ? मतलब ऐसा मैंने कब कहा? और चुपचाप बैठे रहना मतलब? तुम अगर चुपचाप बैठी रहोगी तो सुनीता के लिए गाना कौन गाएगा? मतलब इसमें आश्चर्य होने वाली कौन सी बात है? हर साल तुम ही तो रविंद्र संगीत गाती हो। तुम्हारा गाना सुनने के लिए ही तो मैं जल्दी आकर सामने के चेयर में बैठा रहता हूँ। तुमने इससे पहले मेरा गाना सुना है? तुम्हें अच्छा लगा? पसंद है मतलब? मैं तो तुम्हारे गाने का फैन हूँ, मेरे दोस्तों को भी पता है। ठीक है, जब तुम नहीं चाहते हो मैं एक्टिंग नहीं गाना ही गाऊंगी। ठीक है, तुम्हारी हीरोइन सीमा ही बनेगी। स्मॉल करेक्शन, सीमा होगी अमित की हीरोइन और इस जय की हीरोइन बनेगी सोहिनी। আছে দুঃখ আছে মৃত্যু বিরহ দহন লাগে তবু শান্তি তবু আনন্দ তবু অনন্ত জাগে। बेबी बेबी डायलॉग स्टार्ट करो। हाँ वो रो अमित, दिल खोल कर रो। कौन देख रहा है, कौन क्या कह रहा है, इसकी परवाह तुम मत करो। लेकिन जो हो गया है उसे तुम मान लो। दीदी, जय भैया के पीठ पे हाथ रखिए। क्या कह रही हो? मैं क्या करूं? हाथ हाथ क्या कह रही है? क्या करूं? हाथ पकड़िए। धत पागल, तो क्या कह रही है? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। वो मैं कह रही हूँ कि अमित रो रहा है। आप पीठ पे हाथ रखकर डायलॉग बोलिए। अमित को रोता देख सुनीता को भी तो बुरा लग रहा है ना? वाह सीमा, तुम्हें तो सुनीता के कैरेक्टर के बारे में बहुत अच्छे से पता चल गया है। ए सीमा, ये सुनीता तो तू ही कर ले, यही अच्छा होगा। हे राम, नहीं नहीं, मैं क्यों करूँगी? आप गुस्सा मत होइए दीदी। अरे नहीं रे पागल, मैं गुस्सा क्यों करूंगी? एक्टिंग फैक्टिंग मुझे समझ में नहीं आती है। तुम तो मुझे दोपहर को सिखाती हो। बेबी, रिहर्सल के बीच में बकवास क्यों कर रही हो? सबका वक्त बर्बाद हो रहा है। भाभी, मुझे सच में लगता है सीमा को ही सुनीता वाला कैरेक्टर करना चाहिए। और अगर सोहिनी भी जब यही चाहती है तो अगर आप परमिशन दे दे। अरे मेरी परमिशन की क्या जरूरत? आफ्टर ऑल ये तो घर की ही बात है। पर मालिनी हीरोइन को हीरोइन जैसी तो दिखनी चाहिए, है ना? ऐसी कोई बात नहीं है भाभी। सुंदर, बदसूरत, गोरी, काली, ऊंची जात के, नीची जात के, ये सब कुछ भी नहीं है। इंसान का दिल ही सबसे ज्यादा जरूरी है। हम लोग ये जानने के बाद भी अपने आप को बदल नहीं पाते। पर रविंद्रनाथ ठाकुर बिल्कुल भी हमारे जैसे नहीं थे। उनकी सोच हमसे कई ज्यादा मॉडर्न थी। चंडालिका नृत्य नाट्य उसी की उदाहरण है। उनकी कई सारी कविताओं में भी हमें इस बात की झलक दिखती भी है। और उनकी लिखी हुई कृष्णकली गाने में भी तो स्पष्ट तरीके से कृष्ण वर्णा नायिका के बारे में ही विवरण दिया गया है। हाँ ठीक है, रविंद्रनाथ की कहानियाँ मैंने भी पढ़ी है। अगर सीमा राजी है तो मैं क्या कहूँ भला? सीमा को मंजूर होगा? मुझे तो नहीं लगता। सीमा, तुम एक्टिंग करना नहीं चाहती है ना? क्या हुआ? आखिर बात क्या है? सीमा ऐसे डर क्यों गई? क्या हुआ? जवाब दो, वरना सब मुझ पर ही इल्जाम लगाएंगी। अपने मुंह से कह दो कि तुम एक्टिंग करना नहीं चाहती। हाँ, मामी सही कह रही है।
मैं एक्टिंग वैक्टिंग नहीं जानती और करना भी नहीं चाहती। लेकिन सीमा, तुमने तो पहले दिन बहुत अच्छी एक्टिंग की थी। नहीं नहीं, मैं नहीं जानती, मैं नहीं करूँगी, मुझे एक्टिंग नहीं करनी है। 500 ग्राम चीनी और 1 पैकेट नमक दीजिएगा। सीमा, सामान लेकर तुम थोड़ा मेरे साथ चलो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं भाभी, आप बुरा मत मानिएगा, मैं एक्टिंग बिल्कुल नहीं करूँगी। तुम क्या नहीं चाहती हो दूसरे मोहल्ले के सामने हमारे इस मोहल्ले का नाम हो? तुम भी तो इसी मोहल्ले में रहती हो, तुम्हारा भी कर्तव्य है। नहीं नहीं प्लीज भाभी, आप ऐसा मत कीजिए। सोहिनी दीदी तो अच्छा कर रही है। हाँ, अच्छी कर रही है, लेकिन तुम्हारी तरह नहीं। और मुझे अच्छे से पता है वो जितना भी कर रही है वो सब तुमने ही उसे सिखाया है। आपको कैसे पता? सोहिनी ने मुझे खुद बताया है कि हर दोपहर को तुम उसे एक्टिंग सिखाती हो कि कैसे एक्टिंग करनी है। यहाँ तक कि तुम अभी मुझे दुकान में मिलोगी, ये बात भी उसने मुझे फोन करके बताई है। लावण्य भाभी के सामने तो तुम कुछ नहीं कहोगी, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। मालिनी भाभी, तुम डरो मत सीमा, मैं समझ गई हूँ। किसी बात से तुम लावण्य भाभी से डर रही हो। अगर मुझ पर भरोसा है तो तुम मुझे सब कुछ साफ साफ बताओ। मामी ने मुझे एक्टिंग करने के लिए मना किया है भाभी। कहा है सिर्फ सुनीता ही क्यों, अगर कोई और छोटा मोटा रोल भी करूँ तो फिर तो वो मुझे नौकरी से निकाल देगी। ये काम मेरे लिए बहुत जरूरी है भाभी। मामी मुझे कपड़ा देती है, बीमारी के वक्त दवाइयाँ भी देती है, छुट्टियाँ भी देती है, अच्छी तनख्वाह भी देती है। इसी से मेरा परिवार चलता है। सिर्फ एक नाटक के लिए मैं तो अपना काम नहीं छोड़ सकती भाभी, इसलिए नहीं करूँगी। अगर तुम्हें ये नौकरी छोड़ना ना पड़े तो क्या तुम ये नाटक करने के लिए तैयार होगी? नहीं भाभी, मैं मामी को जानती हूँ, अगर मैंने ये नाटक किया तो मेरी ये नौकरी चली जाएगी। अगर लावण्य भाभी खुशी खुशी तुम्हें एक्टिंग करने के लिए कहे तो? ये कैसे संभव है? वो तुम मुझ पर छोड़ दो। दोपहर को तुम जैसे सोहिनी को एक्टिंग सिखा रही हो वैसे ही तुम सिखाती रहो, और हर दिन रात को तुम घर में जाकर एक्टिंग की प्रैक्टिस करना, ठीक है? मेरी माँ ऐसा काम करेगी ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं जाकर अभी माँ से बात करती हूँ। रुको सोहिनी, अभी तुम इतनी एक्साइटेड मत हो। ऐसे गुस्सा करने से तो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी, बल्कि सीमा ही मुसीबत में फंस जाएगी। और ये बात तो सच है कि एक दिन की नाटक से ज्यादा जरूरी उसके लिए तुम्हारे घर का काम है, और वो खुद भी तैयार नहीं होगी। तो क्या सीमा एक्टिंग नहीं करेगी? करेगी, हम लोग एक्टिंग करेंगे, पर थोड़ा बहुत घुमा फिरा के करेंगे, बस इतना ही। मतलब? बताती हूँ। सोहिनी, जब आज दोपहर को सीमा तुम्हें एक्टिंग सिखाएगी तब घर की खिड़कियाँ दरवाजा तुम खोल देना और उसे बार बार एक्टिंग करने के लिए कहना। मतलब उसकी एक्टिंग बार बार देखने को मिले, और तुम थोड़ी दूर दूर रहना। और इसकी प्रैक्टिस तुम लोग ग्राउंड फ्लोर में ही करना, बिल्कुल भी भूलना मत। डन। और जय, तुम्हारे पास एक अच्छा कैमरा है? हाँ है ना, मेरे भैया का कैमरा है, मैं भी इस्तेमाल करता हूँ, बहुत अच्छी क्वालिटी है। आज दोपहर को तुम उसे लेकर तैयार रहना। जय, कैमरा के फ्रेम में सोहिनी नहीं आनी चाहिए, और जब वो एक्टिंग करेगी तभी तुम वीडियो बनाना। मैं समझ गया भाभी, जूम करके फोकस पे सिर्फ सीमा को रखूंगा। नहीं, फ्रेम में सीमा और लावण्य भाभी दोनों रहनी चाहिए। लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वही करो। सीमा, मुझे एक बार फिर से 5th सीन एक्ट करके दिखाना। ये जो तुम रविंद्र संगीत को इतना नापसंद करते हो, अच्छा मुझे बताओ, आज तक तुमने कितना रविंद्र संगीत सुना है अमित? रविंद्र संगीत हमारे लिए एक इमोशन है। उनके लिरिक्स की गहराई हर किसी को छू जाती है। अब ये वीडियो तुम्हारे किसी दोस्त के अकाउंट से वायरल कर दो और कैप्शन देना, रविंद्रनाथ सबके है, #यशोदा माँ लावण्य राय, और लिख देना कि 3 cheers फॉर लावण्य राय। और सीमा के बारे में लिखना, नया चेहरा सीमा। अरे आप आ गई, अच्छा ही हुआ। क्यों सोहिनी, क्या हुआ है? माँ वो वीडियो देखने के बाद कमरे से बाहर ही नहीं निकल रही है, रिहर्सल में भी नहीं आई आज। समझ गई। लेकिन मैं तो कुछ समझ नहीं पाई, आपने मम्मी के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें क्यों लिखी है? वो तो नहीं चाहती थी कि सीमा एक्टिंग करे। नहीं सोहिनी, लावण्य भाभी कभी किसी के साथ गलत नहीं कर सकती है। सीमा के लिए भी उन्होंने बहुत कुछ किया है। गलती बस उनकी इतनी है कि वो तारीफ सुनना पसंद करती है, फेमस होना चाहती है। हीरोइन की माँ मतलब भी तो हाफ सेलिब्रिटी हुई है ना। लेकिन सही गलत से ही तो इंसान बनते हैं। तुम अपनी माँ से नाराज मत रहो। लेकिन ये सब करने से तो कोई फायदा नहीं होगा।
आपने जो कैप्शन दिया है उसे देखकर तो ऐसा लग रहा है कि मेरी माँ सीमा के प्रति बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। क्या कह रही हो? सोच रहे हैं? वेरी गुड। मतलब हर लड़ाई जीतने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं पड़ती है। कुछ लड़ाई हम प्यार करके भी जीत सकते हैं। ये सोच रविंद्रनाथ जी की ही है जो फिर से साबित होगी। लावण्य भाभी, मिठाई कहाँ है? ऐसे खुशी के मौके पर आप मिठाई नहीं खिलाएंगी? खुशी का दिन? कैसा खुशी का दिन? अरे बाप रे, आप तो सेलिब्रिटी बन गई है। आपका वीडियो तो वायरल हो गया है। मेरा वीडियो कहाँ? वो तो सीमा की एक्टिंग का वीडियो है। तो क्या हुआ? नाम तो आप ही का हो रहा है। सब तो देख रहे हैं कि आप कितना सपोर्टिव है। आपकी सब कितनी तारीफ कर रहे हैं। मैं अब तक सोचती थी कि सोहिनी सुपरस्टार बनेगी तो आप सेलिब्रिटी की माँ बन जाएंगी, लेकिन अब तो देख रही हूँ पासा पलट गया है। सोहिनी अब सेलिब्रिटी की बेटी बन गई। अरे ये तुमने कुछ ज्यादा तारीफ कर दी। मैं भला कैसी सेलिब्रिटी? मैं बिल्कुल भी ज्यादा नहीं बोल रही हूँ। ये वीडियो देखने के बाद अगर सीमा की कास्टिंग कहीं हो भी गई तो सबको पता चलेगा कि कैसे अपने बड़े प्यार से अपने घर में सीमा से एक्टिंग की प्रैक्टिस करवाती थी। अपनी बेटी होने के बावजूद आपने उसे सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार किया है। आप कितनी फेमस हो जाएंगी ये आपने सोचा है? सच कह रही हो? इससे ज्यादा सच तो अब है ही नहीं भाभी। और आज अगर आप सोहिनी की जगह सीमा को मौका देंगी उस हमारे नाटक में, तब तो और फेमस होंगी। और सीमा भी तो हर जगह सिर्फ आपका ही नाम लेगी। तो फिर तुम क्या कहती हो? सोहिनी की जगह सीमा को रोल दे दे? वैसे भी सोहिनी रोल करना नहीं चाहती थी तो उसे गाना ही गवा देते हैं। इस साल भी गाना ही गा ले। बहुत अच्छा डिसीजन है। चलिए आप अभी बताएंगी सबको। क्या बात है, अभी तक रिहर्सल शुरू क्यों नहीं हुई? चलो शुरू करो। जय, सीमा जल्दी से अपनी पोजीशंस लो। मैं? हाँ तुम नहीं तो कौन? यहाँ सीमा और कौन है? चलो चलो उठो, मोहल्ले का नाम खराब मत करना। सोहिनी तुम गाना अच्छे से गाना। नहीं खराब करूंगी मामी, आप देख लीजिएगा, आपका नाम मैं रोशन करूंगी। हाँ मैं भी। मालिनी भाभी जिंदाबाद। धत पागल, अब मैंने क्या किया? आज जो भी किया है वो सब लावण्य भाभी ने किया है। मैंने सही कहा ना भाभी? सच में भाभी, आपका जवाब नहीं। एक्टिंग तो आप ही कर लेती।